सेवा जोहार। आज हम ये सरमाल गुड्डा कोट के राजा पूरापुर के 7 बेटा और 5 बहनी जो रहे पंडित मुंगू वेसा और रहतार, तो ये 7 भाई के 5 बहन, ये भी गोंडवाना के गोटुल बैहर लांजी के गुरु महारू के पद शिष्य रहे, जो ना राजा पूरापुर के 7 बेटा के क्रांतिकारी गोंडवाना विचारधारा समग्र विकास आंदोलन जो चलाए थे, उसमें भाग लेकर ये 5 बहन भी अपन योगदान देते। तो ये 5 बहनी में सबले बड़े बहनी पंडित और मुंगूर केसरी रहता। तो पंडित जो है उनके पास ऐसे विद्या से कि जो अन्न आज हम लोग खावत हम, वो अन्न के खोज करने वाले जो शक्ति रही से कि अन्नस वन्नस जो वनस्पति है जो भोज्य के योग्य है, उला खोजे के यदि कोई विद्या प्राप्त रही से तो पंडित जाइल रही से एकर सेती वो गांव-गांव जाके अन्न के प्रचार करिस। तो प्रथम अन्न जो है सावा कुटकी बदौर ऐसे खोजते 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 आज सुगंधित चावल के रूप में यहाँ तक विज्ञान के माध्यम से हम लोग पहुँच गए हैं। तो वो अन्न भोज्य पदार्थ के लिए अन्न के जो खोज की, तो अन्न जो है अनाज, तिलहन, दलहन, कपास रेशेदार फसल, इस तरह सब्जी भाजी, इन सभी के खोज करने वाले मिर्चा, तो रही ये पंडरी और कुंगू 2 भाई। तब उन्होंने हमारे बीच में हमारे लोगों को फल फूल कंद खाने की जो व्यवस्था थी, मांस खाने की जो व्यवस्था थी, उससे हट कर के अन्न का जो प्रसारण हुआ, अन्न का जो प्रचार हुआ, ये पंडित माता के रूप में हुए। और आज हमारे गांव की सियान मनोला धनैया कोदैया माता के रूप में, अन्न कुमारी चिट कुमारी के रूप में बोला मानते। तो ये 2 बहन होंगी। अब ये दोनों बहन और 7 भाई के वापस नहीं जाए के बाद फिर 2 बहन लगे, जिस 5 बहन में से 2 बहन। तो ये मन कौन है? केसरी और मुंगूर केसरी। तो केसरी जो थे वो नारी शक्ति, नारी संगठन, महिला जागृति की जो बात आई, तो वो संगठन बनाई और संगठन बना करके रेला पाटा गीत कहानी किस्से के माध्यम से महिला लोगों को जोड़ने की बात कही। महिला संगठित रही
तो महिला संगठित करके उन्होंने अनाज के भंडारण सिखाई। भंडार उसको सुरक्षित कैसे रखना है और सुरक्षित रखने के बाद बेमौसम हमको कैसे खाना है, जैसे सेमी खुला रखना, भाजी खुला करना, ये सब जिस समय उपलब्ध न हो उस समय एक भोज्य पदार्थ के को सुरक्षित रख के बेमौसम समय में कैसे प्राप्त किए जा सके उसका स्वाद, ये विद्या यदि ऐसा हमारे समाज के बीच में और लैस तो ये केसरी और मूंगदाई लाइन, तो ये लोग भी गुणवाना में प्रचार करे लो भीड़। तो 7 भाई और 4 बहन ये सभी के सभी गुणवाना में आजीवन अपने स्वयं के स्वार्थ को त्याग करके निस्वार्थ सेवा किए, तब कहीं जाके गुणवाना जो है वैभवशाली शक्तिशाली जो गढ़ किले आज हम जो दिखाई देते हैं हमारे सामने, खुदाई में जो प्राप्त होता है, ये सब इन्हीं त्यागशील तपस्या और विद्वता और योद्धाओं के कारण ही आज मिलता है। अब आते हैं ये 11 भाई बहन, 7 भाई और 4 बहन, ये सभी लोग वापस नहीं गए कि राज तिलक, अगला राज तिलक कौन हो, इस राजपाट को कौन संभालेगा, ये विषय पुनः खड़ा ज्यों का त्यों वो खड़े हैं। राजा की समस्या के हल नहीं हुए, उनका पूरा राजकुमार मन अपन गुरु की विद्या प्राप्त करके और समाज में ऐसे क्रांतिकारी है ना समग्र आंदोलन के रूप में 7 भाई 5 बहन में से अभी 4 लोग निकल गए। अंतिम बहन उसकी रैतार जंगो, सबसे छोटी, रैतार माने चुडुर पेन रैतार जंगो, चुडुर मतलब छोटे, प्यारी दुलारी राजा के सबसे प्रिय पुत्री चुडुर पेन रैतार जंगो। तो रैतार नाम था, जंगो तो उसका क्रांतिकारी विचारधारा के लिए, क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए उसको जाने जाते हैं। तो वो समय 7 भाई 5 बहन के नहीं आने, उन वापस नहीं आई, तो राजा अल्लाह निराश देखे के बाद वो खोजे के जिम्मे रख ली और निकल गए कि भाई पिताजी मैं अपन 7 भाई और 4 बहन को खोज के लाऊं, आप चिंता मत करो। तो अब गांव-गांव जब खोज शुरू करे तो 7 भाई 4 बहन के उनकर कार्य समाज के प्रति क्रांतिकारी उनका जो अभियान है, समग्र गुणवाना समग्र आंदोलन के जो है ना युग जो लाए हैं, कृषि युग है, कृषि युग से औजार है, पशु युग है, पशुपालन युग लाना, कुक्कुट पालन युग लाना, अनाज फसल उत्पादन के लाना, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बारे में हथकरघा हस्तकला के रूप में लाने वाले और महिला संगठन के रूप में आने वाले, ये सारी बातें हर गांव में पता चलता था। तो इसका देन यदि कोई है तो वो 7 भाई को और 4 बहन को। तो अंतिम भवन के लिए अब के लिए कार्य जाते, तब वो ऐसे ओकर पास विद्या रही से कि संसार ला स्वास्थ्य बीमारी से दूर करे के कला ओकर पास रहे। तब वो गांव जाके
जड़ी जंत्र कांदा कुसा पाठ पीढ़ा उसकी विद्या खेलो गांव के रूप में, गांव बसाने के रूप में, गांव में एक साथ रहो, खाना बदोश जिंदगी को वो ग्रामीण सभ्यता में जब दी और गांव के मुखिया बनी। इसलिए कहीं पर उस चुडूर पेन रहता जंगलों को सिखलाइन दाई भी बोलते हैं और जिम्मेदारिन भी बोलते हैं, खैरो माता भी बोलते हैं, महामाई भी बोलते हैं। तो उस गांव के एक जगह उसकी नारी लोगों के लिए वैद्य विद्या के लिए शोधशाला लगता था, जिसे माता देवाला बोलते हैं। ठाकुर देव के लिए कृषि शोध के लिए जो शाला लगता था उसको ठाकुर दैया कहते हैं और पशुपालन के रूप में जो सहाड़ा देव है ना, वो सहाड़ा दैया कहते हैं। तो ये देवाला है ये लोगों, सहाड़ा जो है पशुपालन के बारे में जो जानकारी रखता था वो है। उसी प्रकार गांव में जो गांव बसा करके गांव के रोग राई स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी रखें उसको चुडूर पेन रहता जंगू कहते हैं। अब उसने क्रांति बहुत सारे क्रांति की, उसने स्वास्थ्य के संबंध में क्रांति दी। गांव-गांव जा करके अपने 8 सहेली और वो खुद 9 दिन 9 रात 8 सहेली मिल करके विभिन्न रोगों का खोज किया और वो खोज करने वाले के नाम पर उन रोगों का नाम रखा और उसका लक्षण बताया, उसका उपचार बताया, उसका हानि बताया, अंत में उसका निवारण बताया। इस तरह रोग का नाम उन शोधकर्ताओं के नाम पर कहा गया। तो ये है कलीग बेतार जंगू के जो बहन हैं, उनकी सहेली हैं, उन सब भाई हैं, उनके भैया हैं। तो ये लोग 7 भाई 5 बहन और 8 सहेली मिल करके गुणवाना को समृद्धशाली निरोगी समृद्धि ऐसे हष्ट पुष्ट और समृद्धशाली गौरवशाली बनाने में यदि किसी का हाथ है तो ये 7 भाई 5 बहन और 8 सहेली और सहमाल गुट्टा कोर के राजा भूरापोत माता पोतमा के इन बलिदानी ना कहा जाए त्यागी तपस्वी और समाज सेवी कर्मठ गुणवाना के कार्यकर्ता जिन्होंने आजीवन अपने स्वार्थ को त्याग कर संपूर्ण जीवन गुणवाना के विकास के लिए अपना जीवन दांव पे लगाया। इसलिए वो गांव आज भी वो पूजनीय है, वो स्मरणीय है। उनके बताए हुए काम आज भी हो रहा है। तो जैसे ठाकुर देव का जो है अक्षय तृतीया बिद्री के लिए फेमस है, सहाड़ा देव खिला मुठवा के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि वह पशुपालक रहे, और ये पंडरी पुंगुर जो है कोठी कोठा कोठार के लिए प्रसिद्ध रहे, और बेतार जंगू जो है खैर माता महामाई जो है गांव आनगांव नांदगांव के लिए फेमस रहे, स्वास्थ्य के लिए फेमस रहे, जाटवा हिडवा ताल तलैया के लिए फेमस रहे, और बनवा और भजवा रास्ता निर्माता के लिए फेमस रहे, और मुकासा और बानो जो है गांव की जो सामाजिक व्यवस्था है, जात गोत नाता डिहवार छड़ीदार की व्यवस्था देने के लिए वो फेमस है। और कुमारा भीमाल पेन बाबा जो है दुनिया का सबसे बड़ा दोषी रहे, लड़की और लड़का का ब्याह जो है मरई परई सरई के रूप में, वो लगुन वेद जो है नक्षत्र ग्रह नक्षत्र की जानकारी रखने वाले, इस तरह
आलस माता, बूढ़ी माता, गलवा चक्का, खुरा चक्का, गुदली कुदली, हृदय लाल, लाल लंगुरवा, इसकी 8 सहेली मिल करके संपूर्ण गोंडवाना को समृद्धशाली बनाने में इनका योगदान रहा है। आओ इन्हें स्मरण करते हैं और हम भी उन्हीं के बताए हुए जो हमारे रूढ़ी प्रथा परंपरा रीति रिवाज जो प्रकृति से जोड़कर आपको आगे ले जाने का, प्रकृति है तो हम है तो प्रकृति है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। ना प्रकृति को हम नुकसान पहुंचाएंगे, ना ही प्रकृति हमको नुकसान पहुंचाएंगे। इस तरह हम एक दूसरे के पूरक रहकर हमारे इन पुरखा जाडवा हिरवा केशव भाजो मुकासो बानो पंडित कोंगू मुंगू केसरी रहता आलाश माता, बूढ़ी माता, गलवा चक्का, खुरा चक्का, गुदली कुंडली, हृदय लाल, लाल अंगूरा, इनके बताए हुए मार्गों पर चलकर हम प्रकृति को बचा सकते हैं, हम अपने समाज को बचा सकते हैं। तो आओ साथी इन परित्यागी, परिश्रमी, श्रमजीवी, त्यागी समाज सेवियों को हम नमन करते हैं, सेवा जोहार करते हैं। जय सेवा जय।